म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने से पहले हमें एक चीज के बारे में बार बार देखना चाहिए। मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में ये बात बताई है कि आपको इस चीज को जरूर देखना चाहिए। किसी भी म्यूचुअल फंड में आप पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, उस फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आप एक बार जरूर देखिए कि क्या उस फंड ने अपने बेंचमार्क को पिछले 3 साल के अंदर में, 5 साल के अंदर में बीट किया है। अगर नहीं बीट किया है तो आप उस फंड से दूर हो जाइए, क्योंकि अगर 3 साल के अंदर में, 5 साल के अंदर में वो अपने इंडेक्स को ही बीट नहीं कर पा रहा है, तो इससे अच्छा आप इंडेक्स में ही पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड किस लिए बना होता है? इक्विटी म्यूचुअल फंड इसीलिए बना होता है और उसके अंदर फंड मैनेजर इसीलिए बैठा होता है कि वो आपको इंडेक्स के मुकाबले में ज्यादा रिटर्न देता रहे। अगर वो अपने इंडेक्स के ही मुकाबले में कम रिटर्न दे रहा है तो आप इंडेक्स में ही पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, जहां पे आपको एक्सपेंस रेशियो भी कम पे करना पड़ेगा कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। अब यहां पे रिटेल इन्वेस्टर को एक डरा देने वाला डेटा सामने आया है कि 213 इक्विटी म्यूचुअल फंड में से 135 इक्विटी म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क को ही बीट नहीं किया है। मतलब 63% म्यूचुअल फंड, सोचिए 63% म्यूचुअल फंड पिछले 3 साल के अंदर में अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किए हैं। तो यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है कि फंड मैनेजर के रहते हुए भी म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को नहीं बीट कर पा रहा है पिछले 3 साल के अंदर में। क्योंकि हम म्यूचुअल फंड में इसीलिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि वहां पे एक फंड मैनेजर बैठा हुआ है जो आपके पैसे को मैनेज करता है और जो ये उम्मीद दिलाता है कि आपको कम से कम इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न मिलता रहेगा। तो इस पूरे वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि आखिर में वो कौन कौन सी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है जिन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है, अंडर परफॉर्म किया है। और इस पूरे वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि आखिर में वो कौन से टॉप बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है, बड़े बड़े जिनकी बहुत ज्यादा एयूएम हो चुका है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो भी पिछले 3 साल के अंदर में अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया है। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा। हो सकता है कि आपका भी म्यूचुअल फंड इस वीडियो में आ जाए और अपने म्यूचुअल फंड को जरूर एक बार चेक करेगा इस वीडियो को देखने के बाद कि क्या आपका म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो सबसे पहली कैटेगरी जिसमें सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया है, जो कि है मिड कैप कैटेगरी। मिड कैप कैटेगरी के अंदर 80% म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को ही बीट नहीं कर पाए पिछले 3 साल के अंदर में। 25 म्यूचुअल फंड स्कीम में से केवल 5 म्यूचुअल फंड स्कीम अपने बेंचमार्क को बीट कर पाए, बाकी के 20 म्यूचुअल फंड स्कीम अपने बेंचमार्क को ही बीट नहीं कर पाए, बेंचमार्क को ही अंडर परफॉर्म किए हैं पिछले 3 साल के अंदर में। तो अगर आप एक मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जरूर एक बार चेक करेगा कि क्या आपका म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को बीट किया है पिछले 3 साल के अंदर में। अब आते हैं दूसरे कैटेगरी के ऊपर, जो कि है स्मॉल कैप कैटेगरी, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जिसके अंदर लोगों ने भर भर के पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। वो मैं क्वांट की बात करूं, निपॉन इंडिया की बात करूं, एचडीएफसी की बात करूं, एसबीआई की बात करूं, इसके अंदर लोगों ने भर भर के पैसा इन्वेस्ट किया है। और स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर 74% ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। 74% ऐसे म्यूचुअल फंड जो भी लोगों ने ना आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट किया है। इस डेटा को ध्यान से सुन लीजिएगा, 74%। 23 म्यूचुअल फंड स्कीम में से केवल 6 म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, बाकी के 17 म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाए पिछले 3 साल के अंदर में। तो यहां पे जिन लोगों ने स्मॉल कैप फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है, एक बार जरूर देख लीजिएगा कि क्या आपका म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को बीट किया है पिछले 3 साल के अंदर में। अगर बीट कर दिया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके म्यूचुअल फंड ने बेंचमार्क को पिछले 3 साल के अंदर में बीट कर दिया है। अब बात कर लेते हैं अपने अगले म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में, जो कि है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी और लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। इन दोनों कैटेगरी में 70% ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने अपने बेंचमार्क को ही बीट नहीं किया है। सोचिए 70% म्यूचुअल फंड। अगर आप एक फ्लेक्सी कैप और लार्ज एंड मिड कैप के इन्वेस्टर हैं तो जरूर एक बार देखिएगा कि क्या आपका म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को बीट किया है, क्योंकि 70% एक बहुत बड़ा डेटा होता है। 20 म्यूचुअल फंड स्कीम में से केवल 2 म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, बाकी के बाकी 18 म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए पिछले 3 साल के अंदर में। अगली कैटेगरी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो है लार्ज कैप कैटेगरी, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। इसमें से लगभग 64% ऐसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जिन्होंने अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं किया है पिछले 3 साल के अंदर में। अब सोचिए अगर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड 3 साल के अंदर में बेंचमार्क इंडेक्स को ही बीट नहीं कर पा रहा है तो कितना सोचने वाली बात है, क्योंकि हम फंड मैनेजर के ऊपर विश्वास करके इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर वो इंडेक्स को ही बीट नहीं करा पा रहे हैं तो आप इंडेक्स में पैसा इन्वेस्ट करिए, इससे अच्छा है। अगली कैटेगरी है टैक्स सेवर फंड और मल्टी कैप फंड। टैक्स सेवर फंड को हम ईएलएसएस भी बोलते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसमें लगभग 56% ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है पिछले 3 साल के अंदर में। तो अगर आप अपने टैक्स बचाने के चक्कर में ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किए हैं तो एक बार जरूर देख लीजिएगा कि क्या आपका म्यूचुअल फंड पिछले 3 साल के अंदर में अपने बेंचमार्क को बीट कर पाया है कि नहीं कर पाया। अब बात करते हैं अपने आखिरी म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में, जो कि एक ऐसी म्यूचुअल फंड कैटेगरी है जिसमें सबसे कम म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया है, मैक्सिमम म्यूचुअल फंड ने आउट परफॉर्म किया है, जिसका नाम है वैल्यू फंड। इसमें केवल 19% ऐसे म्यूचुअल फंड है जो कि अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए, मैक्सिमम म्यूचुअल फंड ने बीट किया है। लगभग 16 में से केवल 3 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया है, बाकी के 13 म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर चुके हैं पिछले 3 साल के अंदर में। तो वैल्यू फंड एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर सबसे कम म्यूचुअल फंड ने अंडर परफॉर्म किया है, बाकी सारे म्यूचुअल फंड कैटेगरी में बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया है पिछले 3 साल के अंदर में। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर कितने म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क
को अंडर परफॉर्म किया है। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे के ऊपर कि आखिर में कौन से टॉप 5 सबसे बड़ी एएमसी हैं जिन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया पिछले 3 साल के अंदर में। तो सबसे पहला म्यूचुअल फंड है जिसने 3 साल के अंदर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है, जो कि ईएलएसएस के अंदर सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है, जिसका नाम है एक्सिस ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। इस फंड ने पिछले 3 साल के अंदर में अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाया। सोचिए, इतना बड़ा म्यूचुअल फंड ईएलएसएस कैटेगरी के अंदर सबसे बड़ा एसेट मैनेज करता है, सबसे ज्यादा एसेट मैनेज करने वाला फंड है, इसने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है पिछले 3 साल के अंदर में। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार जरूर रिसर्च करेगा कि क्या रीजन है कि इस म्यूचुअल फंड ने अपने इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाया है इतना ज्यादा एसेट मैनेज करने के बाद भी। दूसरा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है जो कि पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर में सबसे ज्यादा एयूएम होल्ड करता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, जिसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड का जो एयूएम है आज के टाइम पे ये 75,000 करोड़ को पार कर चुका है और इस फंड ने पिछले 3 साल के अंदर में अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाया है। एक रिटेल इन्वेस्टर जो इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया था वो बहुत ज्यादा आज के टाइम पे हैरान है कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इसके फंड मैनेजर ये दावा करते हैं कि लंबे टाइम में आपको अच्छा रिटर्न देता है। बट अगर ये म्यूचुअल फंड अपने इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहा है तो हम लंबे टाइम में रिटर्न की कैसे उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड आज से 4 साल पहले 5 साल पहले बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस देता था। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर ना टॉप में ये फंड आता था, बट आज के टाइम पे ये अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहा है। तीसरा म्यूचुअल फंड है मिराई एसेट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। ये भी एक ईएलएसएस फंड है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इसने भी पिछले 3 साल के अंदर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। तो अगर आप मिराई एसेट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड के इन्वेस्टर हैं तो जरूर रिसर्च करेगा कि आखिर में क्या रीजन है कि ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है पिछले 3 साल के अंदर में। चौथा म्यूचुअल फंड है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। अब एसबीआई जो म्यूचुअल फंड है ना, इसके अंदर 3 ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। एक एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड, एक एसबीआई ब्लू चिप फंड एंड तीसरा म्यूचुअल फंड है एसबीआई के अंदर, उसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। इन तीनों म्यूचुअल फंड जो एसबीआई के अंदर ही आता है, इन तीनों म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप की बात करें तो इसके इंडेक्स ने लगभग 23% से ज्यादा रिटर्न दिया है और इस फंड ने केवल 21% का रिटर्न दिया है पिछले 3 साल के अंदर में। अगर हम बात करें एसबीआई ब्लू चिप फंड की तो इसके इंडेक्स ने लगभग 18% का रिटर्न दिया है और इस फंड ने केवल 16.5% का रिटर्न दिया है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एसबीआई स्मॉल कैप फंड, जिसके अंदर लोगों ने भर भर के पैसा इन्वेस्ट किया है कोविड के बाद, और इस फंड ने भी अपने बेंचमार्क को पिछले 3 साल के अंदर में बीट नहीं कर पाया। अब बात करते हैं आखिरी, जो कि एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है, जिसका नाम है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, जिसके अंदर भी लोगों ने भर भर के पैसा इन्वेस्ट किया है और ये भी म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है पिछले 3 साल के अंदर में। तो ये थे टॉप 5 बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जिन्होंने अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया है इन कैटेगरी के अंदर में, यानी कि फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, इन कैटेगरी के अंदर में और सारे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। तो अगर आप जिस भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करेगा कि आप कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मैं उस म्यूचुअल फंड को बताऊंगा कि क्या उस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा कि क्या आपका म्यूचुअल फंड आपके बेंचमार्क को बीट किया है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो को बनाने का केवल मेरा एक ही मोटिव था कि आप जिस भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर कोई ना कोई फंड मैनेजर होगा जो आपके फंड को मैनेज करता होगा। अब उसके बाद भी अगर आपका फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है तो ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।